जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और वैसे तो सभी मस्त होंगे। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 पे आगे, शायद पार्ट 4 है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सर एक बार दिखा दीजिए। यहाँ तक दिख रहा है? जल्दी से दिखाओ, जल्दी से। ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। आज की क्लास में हम करेंगे कैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 2 साल के तो जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चन 3 साल का आ जाए और उसमें क्या पूछे, अभी तक तो हम क्या निकालना सीख रहे थे? अभी तक हमने निकालना सीखा था प्रिंसिपल, मूलधन। किसी किसी क्वेश्चन में हमने निकालना सीखा था अमाउंट, मिश्रधन, वो पैसा जो वापस लेना होता है। पर अब जो क्वेश्चंस करेंगे, जो आज की सीरीज रही, बस कल वाले क्वेश्चन 2-3 रह गए, उन क्वेश्चंस को करके, जो कल के 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको करके फिर आज के जो क्वेश्चंस चलेंगे वो ये ना होकर क्वेश्चन चलेंगे CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन। 2 साल के लिए तो बहुत से देखे होंगे आपने, 3 साल के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। 4 साल का अगर पूछ ले CI और SI का अंतर तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, और अगर 5 साल का पूछ लेगा तब तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है बच्चे के साथ। तो आज हम 5 साल तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में 5 साल तक पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, और साथ में आते हुए जब भी आप आए करें उससे पहले एक बार शेयर कर दिया करें। डेली कम से कम कोशिश करा करो कि 100 नए बच्चों को जोड़ने की हमारी कोशिश रहनी चाहिए, और ज़्यादा ही बच्चे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे ये चीज़ें, और अच्छे वो नंबर ला सके एग्जाम्स के अंदर। तो सर, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जल्दी से पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन पर आए। लगा दे सर आपने पहला क्वेश्चन? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। इस तरह के क्वेश्चंस कल हमने करे थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹6,000 इन 7 years एंड ₹9,000 इन 14 years। तो उसने हमसे पूछा क्या क्या है, फाइंड प्रिंसिपल, कि वो धन बताओ जो हमने उधार दिया था। इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसे हम करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ना मैंने आपको कुछ रुपए उधार दिए, अब मुझे नहीं पता कितने रुपए उधार दिए हैं, तो मैंने उसे क्या मान लिया, P। और जो मैंने पैसा आपको उधार दिया, वो जो पैसा है वो 7 साल बाद कितने रुपए हो जाएगा? वो 7 साल बाद हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से 6,000 रुपये। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में वो क्या बोल रहा है कि यही जो पैसा उधार दिया गया है, ये पैसा अगर 14 साल बाद देखा जाए, 14 years बाद, तो ये पैसा 9,000 रुपये हो जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं करा, बस जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि ये बताओ जो पैसा उधार दिया है, जो P की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम यहाँ से कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं। मैं देखूँगा कि जो मैंने जो पैसा उधार दिया था वो 7 साल बाद तो 6,000 रुपये हो गया, और वह पैसा 14 साल बाद 9,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ पता लगा सकते हो कि 6,000 से 9,000 रुपये होने में भी उसे कहीं ना कहीं 7 साल ही लगे हैं। और कल हमने एक क्वेश्चन, जितने भी करे थे कल हमने क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, उसके अंदर अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि पहले साल में हमारा धन, कि पहले 7 साल में अगर हमारा धन अपने आप का 3 गुना होगा, मतलब ये अगर बढ़ने की रफ्तार है किसी एक टाइम पीरियड के लिए, 7 साल के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगले 7 साल में भी वह अपने आप का 3 गुना हो जाए, मतलब उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। कल ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी कि ऐसा होता क्यों, और इस तरह से हमने बहुत से क्वेश्चंस करे थे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं ये कह दूं कि पहले साल, मतलब एक पीरियड हो गया ना, टाइम पूरा सेम टू सेम टाइम पीरियड, कि अगर इस टाइम पीरियड में कोई धन 6 से 7 होता है, 6 से 7 का मतलब ये उसकी रफ्तार हो गई कि अगर 6 रहा होगा तो 7 साल बाद 7 हो जाएगा। तो अगले इतने ही समय के लिए, अगले इतने टाइम पीरियड में फिर से वह 6 से क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में
इसी रफ्तार से धन बढ़ता है। किसी अगर इस टाइम पीरियड के लिए 6 से 7 हो रहा है तो अगले इतने ही समय में फिर से वो 6 से 7 हो, इस रफ्तार से ही बढ़ता रहेगा। वृद्धि दर यही होती है। तो इसी तरह से देखा जाए तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी बात तो मैंने आपसे पूछी नहीं, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा होता कि पहले 7 साल में ना बताकर क्वेश्चन कहता कि पहले 7 साल का नहीं पता पर उससे अगले 7 साल में कोई धन 6 से 7 हो रहा है, मतलब इस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड रहा है ना 7 साल का, इसमें भी वो 6 से 7 ही हुआ होगा, क्योंकि सेम रफ्तार ही रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे और अभी तक शायद हम पहले दिन से यही क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। जब मैं इनको काटूंगा, अनुपात निकालूंगा, तो 3 0 से 3 0, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यहाँ से आपने देखा कि पहले 7 साल में किस रफ्तार से धन बढ़ रहा है ये नहीं पता मैं, पर हमें ये बात पता लग चुकी है कि अगले वाले जो 7 साल हैं इस यूनिट टाइम पीरियड में कोई धन अगर 2 रहा होगा तो 2 से कितना हो जाएगा 3, तो रफ्तार क्या आ गई 2 से 3 हो रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं पूछूं इससे पहले वाले 7 साल में किस रफ्तार से बढ़ा होगा, तो आप कहोगे उससे पहले वाले 7 साल में भी वो 2 से 3 हो जाएगा। अब अगर 2 रुपये उधार दिए होते तो हमें 7 साल बाद 3 रुपये मिल जाते हैं, मतलब हमारा पैसा 3 हो जाता। पर क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पैसा है वो 7 साल बाद 6,000 रुपये हो गया। कितने हज़ार रुपये हो रहा है 6,000 रुपये, 3 ना होकर कितने हज़ार रुपये हो गया 6,000 रुपये। कितना उड़ाया था, तो आप कहोगे 2,000 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वो भी 2 ना होकर अपने आप से 2000 टाइम्स ज़्यादा, कितना हो जाएगा 4,000। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए जल्दी बताएं भाई। बहुत बेहतरीन। और जिन जिन बच्चों का 3000 आंसर आया दो, उन बच्चों ने क्या करा, उन्होंने देखा यार इन दोनों के बीच में 3,000 का गैप है, तो यहाँ पे भी 3,000 माइनस करके सीधा सीधा 3,000 लिख दिया। ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ठीक है, अगर कोई पैसा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी ब्याज मिलेगी आगे जाके उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, इस रफ्तार से। तो सीआई में ये सीआई के हिसाब से आंसर हमारा क्या आने वाला है 4,000। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी की गलती हो रही है तो ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। लगा दिया कि लगाओगे अभी? लगा दिया, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सेम टू सेम इसी तरह से। और मैं चाहूँगा कि हर बच्चे का, जितने भी स्टूडेंट्स दो, कभी कभी क्या होता है अक्सर ना, जैसे आपने चीज़ करी, बहुत से चीज़ समझ आ गई होगी 90%, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें अभी तक समझ नहीं आई होंगी। तो होगा क्या कि जैसे अब अगला क्वेश्चन अपने आप करोगे, कॉपी और पेन लेकर बैठो हमेशा, और ये बात मैं हर बार कहता हूँ, ठीक है। तो अपने आप जब इसे सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो जाएगी, अच्छा ये तो इस तरह से आंसर आएगा। तो खुद करके देखिए, ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। फिर से इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सभी का आंसर आना चाहिए स्क्रीन पर, कम से कम हर बच्चे का आंसर नज़र आना चाहिए मुझे। जल्दी से बताइए। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन पर आए थे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्षों में 3,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये तो नहीं दे रखा कि कितना धन, मतलब कि जो पैसा उधार दिया गया था प्रिंसिपल, ये तो दे ही नहीं रखा कि वो था कितना, तो हमने उसे पी मान लिया। हाँ, हमें ये पता है कि अगर कोई धन उधार दिया गया है और अगर उसे 13 साल बाद देखा जाए तो 13 साल में वो 3,000 रुपये हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी की यही वाला पैसा अगर 26 साल बाद देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6,000 रुपये। अब यहाँ से आपको एक साफ साफ नज़र आ रही होगी चीज़, क्या कि यहाँ से यहाँ तक 3,000 रुपये होने में भी 13 साल लगे, और 3,000 से 6,000 होने में भी आगे कितने वर्ष लगे होंगे, 13 वर्ष ही लगे होंगे। 13 साल क्यों लगे होंगे आगे 13 साल, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साल हैं 26, इसीलिए ये 17 साल का और ये भी 13 साल का। अब मुझे ये पता लगा है कि यार अगर सेम भाई 13 साल का ये टाइम पीरियड और सेम टाइम पीरियड ये है, तो इसका अनुपात निकाल के देखा कितना आ गया, 1:2। अगर इन 13 साल में कोई धन अपने आप का 2 गुना हुआ है तो उससे पहले वाले 13 साल में भी धन अपने आप का 2 गुना ही हुआ होगा।
पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर 1 रुपये दिए जाते इसके हिसाब से तो हमें वापस 2 रुपये मिलने चाहिए, पर क्वेश्चन कह रहा है 13 साल बाद वापस 3000 रुपये मिलते हैं। दो ना मिलकर 3000 रुपये मिलते हैं। कितने गुना ज़्यादा? 1500 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो धन दिया गया है उधार, वो भी 1 ना होकर उससे 1500 गुना ज़्यादा कितने रुपये रहा होगा, और ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। अगर सही लग रही हैं चीज़ें तो लाइक करते रहें, कम से कम जितने भी स्टूडेंट आते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लाइक करते रहें, प्यार बनाए रखें, और साथ में और भी अपने उन दोस्तों को जोड़ें जो पास होना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर उस बच्चे को जिसके अंदर दिल से होता है ना फर्स्ट आना है, पास होना है, हर उस बच्चे को जोड़ें, ठीक है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की, और उससे ज़्यादा कोशिश करा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर देने की। और सभी का आंसर सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। हाँ, तीसरा लगा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये इस क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसके बाद फिर बिल्कुल ही सब चीज़ें बदलने वाली हैं। इस क्वेश्चन के बाद सब चीज़ें बिल्कुल अदल बदल हो जाएंगे। फिर हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर CI और SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालते हैं। 2, 3, 4, 5 साल तक निकालेंगे। 5 साल तो बहुत बड़ा हो जाता है, इतने साल तक का कभी पूछा नहीं जाता। कभी रेयर चांस, बहुत ज़्यादा चांस बन जाए तब 5 साल का क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। हाँ, साधारण ब्याज का अगर सिर्फ क्वेश्चन होगा कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें तो भाई 20-20, 40-40, 50-50 साल के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि वो आसानी बहुत होता है यार। तो हमने क्वेश्चन देखा क्या कह रहा है, तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्षों में, तो मुझे नहीं पता क्या धन है, तो मैंने उसे क्या कह दिया, प्रिंसिपल, कि अगर कोई पैसा उधार दिया गया होगा, ये पैसा 11 साल में कितने रुपए हो जाता है? 4500 रुपये। और इस बार तो हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। अभी थोड़ी देर बाद देखूँगा स्क्रीन पर, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई पैसा दिया गया, अगर वो 11 साल में 4500 रुपये हो जाता है, और यही पैसा आगे 22 साल में हमारा कितने रुपये हो जाता है? 6750 रुपये। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 11 साल लगे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी कितने साल लगे होंगे? अगर टोटल 22 साल लगे हैं, उसमें से 11 ये, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे होंगे? 11 साल ही लगे होंगे। हाँ भाई, दो हिंदी में जहाँ पर 11 लिखा हुआ है ना एक जगह पर, जैसे इंग्लिश में चेक करो, 6750 रुपये 22 सालों में हो रहा है। टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गलती से, तो यहाँ पर 22 ना आकर क्या, मतलब वहाँ पर 11 ना आकर 22 आएगा हिंदी में। चेक करना, दो लाइन पढ़ लो, एक बार बता देता हूँ हिंदी में क्या मिस्टेक कर दी है। हिंदी में मिस्टेक कर दी है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है, और वही धन फिर से 11 वर्षों में लिखा हो ना, तो वही धन 22 वर्ष लिख लेना, उसमें चेंज कर लीजिए कि वही धन 22 वर्षों में, ठीक है। इंग्लिश में सही दे रखा है, तो वही धन 22 सालों में इतना हो रहा है। तो अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 11 साल लगे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लग रहे हैं? फिर से आगे 11 साल। और मुझे ये बात भी साफ साफ पता है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सबसे पहले तो रेशो निकालो। अगर मैं काटा पीटी करूँ तो पहले अगर काटना चाहो तो 15 से काट लो, चलो ऐसा काटो, 15 से 30 पर, और 15 से 15 चौक 60, 15 पंजे 75। अब आगे और काटोगे तो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। अब तक आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि अगर इन 11 सालों में कोई धन 2 से 3 हो रहा है, तो इससे पहले वाले 11 साल में भी वह इसी रफ्तार से बढ़ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने 2 रुपये उधार दिए होते तो 11 साल बाद 3 रुपये बन जाते। पर क्वेश्चन कह रहा है वो 11 साल बाद तो 4500 रुपये बन रहे हैं, 3 ना बनकर कितना बन रहे हैं? 4500। इस 3 से कितना गुना ज़्यादा? तो आप कहोगे इस 3 से 1500 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमने उधार दिया है वो पैसा भी 2 ना होकर उससे 1500 गुना ज़्यादा
कितना हो जाएगा 3000, और यह क्या हो जाएगा आंसर। अब आने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, गजब वाले। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो सर एक बार अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्या करें। तो देखिए उन क्वेश्चंस के अंदर मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखवा दूंगा, फिर क्वेश्चन हटवा दूंगा, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। एक बार समझ आ गए तो उसके बाद वो कभी गलत नहीं होने वाले, ठीक है। तो इनको मिटा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या क्या वो पूछ रहा है। तो इसको मिटा देते हैं एक बार। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखो जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर एक बार मैं लैंग्वेज समझा देता हूँ, उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। इन क्वेश्चंस में हर बार दे क्या रखा होगा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिंसिपल दे रखा है कितना 5000 रुपये। प्रिंसिपल होता है वो धन जो उधार दिया जाता है, इसे मूलधन समझ सकते हो आप, समझ क्या सकते हो, मतलब ये मूलधन ही है। और रेट परसेंट दे रखा है 4% और टाइम दे रखा है 2 साल। अब ये देख लेते हैं ना उसने हमसे पूछा क्या है। तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज भी पूछा है। CI और SI का अंतर भी सर दिखाने के बाद यहाँ तक दिख रहा है, CI और SI का अंतर भी पूछा है। और उसने हमसे CI चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तीनों ही चीज़ें उसने हमसे पूछ ली हैं। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, सर अब क्वेश्चन उठा दो 1 मिनट के लिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ से समझते रहना, ठीक है। उस क्वेश्चन को बस एक बार स्क्रीन पर लगवाऊंगा, वैसे मेरी इच्छा नहीं थी स्क्रीन पर भी लगाऊं, मैं यहीं से इस तरह से लिखवाने वाला था, पर यह है कि स्क्रीनशॉट ले लेना, लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तो बस 5 से 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर इसको मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से देखो कह रहा है इतना रुपये उधार दिए गए, इतने प्रतिशत हिस्सा ब्याज ली जाएगी 2 साल तक। तो उसके हिसाब से जो साधारण ब्याज मिलती, अगर वो मिलती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी अगर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीच में आएगी, तो इसे ये भी निकल ही जाएगी। तो साधारण ब्याज कितनी होगी, अंतर कितना होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, तीनों बताइए। तो अब हम करने वाले, तो आज तक हमने ना एक मेथड तो सीख लिया है, और एक मेथड हमने क्या सीखा था आज तक, मतलब आप सबने एक वाली चीज़ पढ़ी होगी, ट्री वाला मेथड, कि कोई पैसा दिया उस पर ब्याज लगी, ब्याज आ गई, फिर अगले साल फिर ब्याज ली, फिर ब्याज आ गई, फिर ब्याज पे ब्याज ली। इससे ही बताऊंगा आगे जाके क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसी तरीके से हो पाते हैं, पर इस तरीके का हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे, अगर आप बात करते हो 2 साल की, तब तक ये वाला मेथड चलो बहुत अच्छा है। और अभी आपको अगर ये लग रहा हो ना बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद जब 5 साल वाले क्वेश्चन आएंगे और पॉइंटों में, आज हम जो खेलने वाले हैं जिन चीज़ों पर, वो खेलेंगे कि पॉइंटों में अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि 2 साल तक तो तब भी ठीक है ट्री वाला मेथड, 3 साल तक आ जाए तो फिर भाई इधर ब्याज पे ब्याज, इधर ब्याज पे ब्याज, ऐसे करते करते इधर ब्याज पे ब्याज। और 4 साल तक आ जाए फिर तो तुम लाइनें बनाते थक जाओगे, और 5 साल तक आ जाए फिर तो तुम बस लाइनें ही बनाना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो जिस मेथड से अभी करने वाले हैं वो मेथड बहुत ही प्यारा है, ठीक है। और बस आराम से समझ जाऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। आपको करना क्या है, जब भी क्वेश्चन के अंदर 2 साल दिख जाए तो जल्दी से आप क्या लिख देना, 2 और 1 लिख दिया। अब उसके बाद करना क्या है, आपने देखा 5000 रुपये दे रखे उधार, उसके ऊपर कितना रेट है 4%। तो आप ये देख लो कि अगर 2 साल की बात है तो 5000 रुपये ऊपर एक बार ब्याज निकाल लो, 4% कितनी ब्याज बनी, तो 0 से 0 कट गई, 5 4 20, 200। और जो ब्याज आएगी उस ब्याज पर फिर से 4% निकाल के देख लो कितना आएगा। तो 4% हटेगा नीचे 100, 1/25 मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा। प्रतिशत हटाओ नीचे 100, 2 0 से 2 0, 4 2 जा 8। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो पहली वाली 1-2 क्वेश्चंस को आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तो आप 5 साल वाला क्वेश्चन भी मैं बोलूँगा, बस आप आंसर दे दोगे। इसी से हम 6 माही करेंगे, इसी से हम 3 माही करेंगे, ठीक है, मतलब हाफ ईयरली और वो वाले क्वेश्चन भी। तो आपको करना क्या है, जो ये 200 आया है ऊपर वाले के साथ, जो पहली संख्या उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और जो दूसरी संख्या उसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, और ये हो जाएगा 8। अब होगा क्या हर बार, सर एक बार दिखाना, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि ऊपर वाले से, ठीक है, यहाँ से हमें जो भी मिलेगा, जैसे संख्या ये 400, ये संख्या हमेशा हमारी साधारण ब्याज होगी।
तो अगर क्वेश्चन पूछे साधारण ब्याज कितना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। और इसको छोड़कर नीचे, अभी तक तो नीचे सिर्फ 8 है, तो जो ये नीचे संख्या आएगी ये हमेशा हमारा अंतर होगी। तो अगर अंतर पूछेगा तो 8, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI कितना हो जाएगा हमारा 408, और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए। ये 402 मैंने फिर से समझा रहा हूँ, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमेशा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद नीचे कुछ भी रहा होगा, ठीक है। अभी तो बस 2 साल का क्वेश्चन है तो नीचे सिर्फ 8 है, तो ये जो होगी संख्या हमेशा हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये अंतर आ जाएगा और दोनों को जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब जल्दी जल्दी करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखना आप किस तरीके से पॉइंटों वाली कैलकुलेशंस भी बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब देखेंगे, अभी तक हमने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करे हैं जिसमें पॉइंटों वाली कैलकुलेशन नहीं आएगी। इस तरीके से हम पॉइंटों वाली कैलकुलेशन भी उतने ही समय में कर पाएंगे। इसलिए एक तरीका होता है कि जिससे जब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से करना। जैसे क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। कह रहा है कि 300 रुपये उधार दिए हैं प्रिंसिपल, रेट है हमारी 3% की, और समय है 2 साल का, और हमें फाइंड करना है। हर बार यही निकलवाऊँ हर क्वेश्चन में, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, CI और SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और CI बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको करेंगे क्या, जैसे ही 2 साल दिखेगा आपके दिमाग में सिर्फ क्या आना चाहिए, 2 और 1। अब बच्चों के दिमाग में बनना होगा सर 3 साल के लिए क्या लेंगे, तो 3 साल के लिए अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, 4 साल के उससे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे 2 और 1 लिख दिया। अब उसके आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। अगर 2 साल की बात है तो इस पर 3% का 2 बार ब्याज चढ़ा दो। अच्छा, 3 के नीचे मैं यहाँ पे 100 क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ तो ये प्रतिशत लिखा हुआ है कि भाई 300 का 3% ब्याज निकाल रहे हैं, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 9 आ गया। फिर से मैं क्या करूँगा कि 9 रुपये पर मैंने क्या कहा, जो भी ब्याज आएगी उस पर फिर से 3% हिस्सा ब्याज कर लूँगा, प्रतिशत हटेगा, नीचे फिर से 100। अब करना क्या है, बहुत ही ईजी, आपको कुछ नहीं करना। जब आप 9 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 27, बट नीचे 100 भी लिखा है, और 100 में कितने जीरो हैं, 1 और 2। अगर 100 में 2 जीरो हैं तो इस 100 को अगर मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहूँ तो होगा क्या, पीछे से 1 और 2 संख्या के आगे क्या आ जाएगा, बिंदु। इस बात में किसी बच्चों को डाउट तो नहीं कि ये पीछे से 2 के आगे पॉइंट ही क्यों लगाया गया है, वैसे नहीं भी होना चाहिए। अगर होगा आगे जाके तो मैं एक बार इस पॉइंट को भी समझा दूंगा। अब हमें करना क्या था, पहले वाली जो संख्या आई है उसे पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाली को दूसरे के साथ, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, और ये मल्टीप्लाई करके भाई 0.27 ही आ जाएगा। अब जल्दी से बताइए, ऊपर वाली जो भी संख्या आती उसे क्या कहेंगे, आपको सर ये साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जल्दी से लिख दिया, ये 18 है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं इसको छोड़कर नीचे जो भी आएगा, जैसे 0.27 आ रहा है तो ये क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये अंतर आएगा, तो ठीक है 0.27 लिख दिया। अब प्लस करने में कुछ नहीं है, 18 लिख दिया, आगे जब जोड़ूंगा तो पॉइंट के बाद वाली पीछे आ जाएगी 0.27, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 18.27। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से पॉइंटों वाली कैलकुलेशन भी हमने बहुत जल्दी कर ली। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर जी ये तो 2 साल का है, और बहुत से मेथड्स ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे, उनसे आपने इस क्वेश्चन को अभी तक निकाल लिया हुआ। पर अभी जब खेल चलेगा आगे जाके, और 3 साल के बाद जब 4 साल वाला खेल आएगा, तब आप समझोगे कि कहीं ना कहीं यही मेथड सबसे बेस्ट है। इसीलिए थोड़ी देर गेम में रुके रहो, देखते हैं आगे पारी कैसी जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आता है, ध्यान से सुनना है क्या करा अगला क्वेश्चन। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन किसका है, 7वां क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जब 2 साल की बात है तो 2 और 1 लिख रहे थे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हटवा दूंगा। कह रहा है कि इस बार इतने रुपए उधार दिए गए हैं, कितने रुपए, 2500 रुपये है ना। छठा क्वेश्चन है क्या सर,
25,000 रुपये उधार दिए गए 4% की दर से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो कह रहा है SI, अंतर और CI तीनों बताइए। क्वेश्चन हटा दो सर जल्दी से। तो जैसे समय अब 3 साल आ गया, फिर से 2 1 थोड़ी लिखेंगे। अगर 3 साल की बात है तो हम लिखेंगे इस बार 3 3 और 1। इनको बाद में मैं एक बार सारे लिखवा दूंगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। कॉपी में नोट कर लेना पहले ही पेज पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से निकलेंगे, बहुत अच्छे वाले जो लेवल के होते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर 3 साल की बात आ गई है तो इसका एक बार 4% निकालेंगे, फिर दोबारा और फिर तिबारा, और जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0, 25 से 4 गुणा 100 और 0 0। फिर इस का 4%, 4/100, 2 0 से 2 0, ये 40। क्वेश्चन यही दे रखा है ना, 25,000 और 4%। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी दे रखा है, कहीं गलती करके उन्होंने। हाँ भाई, दो क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिख दिया इन्होंने, उसके अंदर इंग्लिश में 3% रेट दे रखी है। ध्यान से देखिए, इंग्लिश में गलती से गलती लिख दिया क्वेश्चन। इंग्लिश में इन्होंने 3% लिख दिया रेट, तो इंग्लिश में भी रेट कितनी होगी? 4%। इंग्लिश में तो ये इसीलिए लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि अगर कोई गलती हो रही हो क्वेश्चन के अंदर तो उसे सुधार लेना। इंग्लिश में भी रेट 4% ही रहेगी। जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसे चेक कर लेना, ठीक है। वो टाइपिंग वाले सर गलती कर रही हैं, मुझे लग रहा है या तो उनसे बात ही करनी पड़ेगी ढंग से। तो आप देखिए, तो आपने देखा कि फिर 40 आ गए। अब 40 रुपये का फिर से 4%, तो 4% मतलब 4/100। अब आपको करना क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ कैलकुलेशन से बचने के लिए 0 से 0 काटा। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कभी मत काटो। आपको अगर ये एहसास हो चुका है कि ये 10 पूरा नहीं कट सकता तो कभी मत काटो। बस आपको करना क्या है, 4 चौक 16 बटे में 10। और मुझे ये बात भी पता है कि अगर नीचे 10 लिखा है, 10 मतलब इस संख्या के अंदर एक 0 है, तो इसको अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो ये ऊपर चले आएगा और पीछे से 1 के आगे बिंदु लग जाएगी। अब आपको जल्दी जल्दी करना क्या है, इस 1000 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे, इस 40 की यहाँ पर, और इस 1.6 की 1.6 की यहाँ पे। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, जल्दी बताइए। तो ये आ जाए हमारा 3000, ये 120 और ये आ जाए 1.6। अब आप क्या कहोगे अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बताओ, तो आपको पता है सबसे ऊपर जो भी मिलेगा 3000, ये हमारा साधारण ब्याज है। जल्दी से लिख दीजिए, ये हमारा आ गया साधारण ब्याज, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। फिर उसके बाद अगर वो पूछता है कि अंतर बताइए, तो अंतर क्या 120 होगा? नहीं, मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले जितने भी हैं 120 और 1.6, इन सभी का जो टोटल होगा वही हमारा अंतर होगा। तो 120 में अगर 1.6 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 121.6। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, इन दोनों का जोड़, और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3121.6, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी बताइए। हाँ भाई, इस बात में किसी बच्चों को डाउट? देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? कैलकुलेशंस में हर बार पता है 10 वर्ष कुछ बचेगा तो सीधा पॉइंट भी लगाने में टाइम नहीं बचा लगा, कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक बार इसे आराम से करोगे ध्यान से तो गलती भी 1% नहीं होने वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जल्दी से लगाइए, और उसे आप सबको खुद करना है। फिर से 3 साल वाला क्वेश्चन है और ध्यान से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन पर आए थे, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखा, कह रहा है इस बार इतने रुपए उधार दिए गए हैं और 3% की रेट से 3 साल तक, और कह रहा है यह तीनों निकालो। अब अगर जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, अगर दूसरे मेथड से करोगे, ट्री वगैरह के मेथड से, सोल्व तो तब भी हो जाएगा भाई। वो मेथड तो मैंने भी बहुत बार उससे पढ़ा है, मेथड से, ट्री वाले से। पर यहाँ पर क्या, ट्री वाले से आपको पढ़ाऊंगा भी,
पर दिक्कत क्या आएगी कि जब पॉइंटों वाली कैलकुलेशन आएगी तो यहाँ आकर थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है, तब ये वाला मेथड सबसे बेस्ट रहता है। तो हमें अभी तक पता लग चुका, अगर 3 साल की बात है तो हम क्या लिखेंगे, 3 3 1। उसके बाद सर क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 3 3 1। फिर हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो ये संख्या दे रखी है इसका 3%, तो 3% निकालेंगे तो ये हो जाए 3/100। कैलकुलेट करो, 3 3 9, 900 आ गया। फिर 900 का जल्दी जल्दी कर लो बस, फिर से 3%, 3/100, ये कितना आ गया, 9 3 27। इतना ही बहुत है या आगे भी करूँ? तो आप कहोगे सर अगर 2 साल की बात होती तो इतना ही ठीक था, बात कितनी है, 3 साल की। तो एक बार और निकालेंगे, तो फिर से ब्याज का ब्याज निकाला, तो 27 का 3%, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 3 जा 81। और मुझे पता है नीचे यहाँ पर जाकर 100 आ जाएगा, और 100 का मतलब 2 जीरो, और 2 जीरो का मतलब पीछे से 2 गिनो, 1 2 और उनके आगे पॉइंट लिख देंगे। बस अब रह क्या गया, इस 900 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, इस 27 की गुणा यहाँ। भाई पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ, और तीसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, और 0.81 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा 2700, ये हो गया हमारा 81। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो हमने यहीं करके देख लिया, 27 3 जा 81 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0.81 बस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से साधारण ब्याज कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे ऊपर जो आ रहा है 2700, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं आपसे अंतर पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो आप कहोगे इसके अलावा नीचे जो भी संख्याएं आई हैं इन दोनों को आपस में जोड़ दो, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर। डिफरेंस हो जाए तो 81 और 0.81 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 81.81। ये हमारा डिफरेंस आ गया, किसका, CI और SI का। और अगर मुझे CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा। तो जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, 2781.81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट जल्दी से बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम 4 साल वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अभी तक आपने 3 साल का क्वेश्चन तो करे ही होंगे, आज हम 4 साल और 5 साल का क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो सर एक बार क्वेश्चन चेंज कर दीजिए जल्दी से, तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगला कौन सा क्वेश्चन, अगला ठीक है, 8वां है ना, ठीक है, तो जल्दी से लगा दीजिए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लें सभी बच्चे और इसको करके देखें, बताता हूँ क्वेश्चन में दे दिए क्या दे रखा है, तो इसे मिटा देते हैं। और एक बार जब तक आप क्वेश्चन पढ़े मैं थोड़ी इंक डाल लूँ, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। हाँ भाई देखो, आ जाओ। तो क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दे रहा है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है। तो क्वेश्चन हमने देखा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रुपए दे रखे हैं, 40,000 रुपये। रेट कितनी है, 5%। और इस बार टाइम जो है वो बढ़ गया, 1 साल और 4 साल हो चुका है। और उसके बाद फिर से यही तीनों चीज़ें हमें अभी भी निकालनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ने अगर 4 साल का है तो अभी तक क्वेश्चन हटा दो सर, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या रहा होगा कि 4 साल है तो 4 4 4 4 1 हो जाएगा। भाई जिस तरह से अभी तक चलता आ रहा है सब कुछ सिस्टम, उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, पर नहीं। और बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये 3 3 1 आया कहाँ से है। अच्छा पहले ये देख लो 4 साल के केस में क्या लेंगे, तो 4 साल के केस में लेंगे 4 6 4
1। अब सबसे बड़ा जो सवाल दिमाग में आप सभी के बन रहा होगा वो यही होगा कि सर ये तो ठीक है कि ये आपने यहाँ पर ले लिए 4 से 4 1, आपको पता है इसलिए ले लिए, पर ये कहाँ से आए हैं ये तो आप बता दो। तो इसको आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यही बताने लग गया ना तो ये भी भूल जाओगे 4 से 4 1 होगा 4 साल के लिए, और क्वेश्चन पर भी ज़्यादा ध्यान ना जाकर वहीं पे बुद्धि अटके रहेगी कि अच्छा ऐसे ऐसे आते हैं। तो इसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि 4 साल के लिए क्या लिखेंगे, 4 6 4 1। अब आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पर। अगर 4 साल की बात है तो होगा क्या, हमने लिखा होता है यहाँ पे 40,000, इसका 5% निकालेंगे। 5%, 5/100, ये समझ रहे हो ना 100 कहाँ से आ रहा है, प्रतिशत हट रहा है, हर बार यहाँ 100 आ रहा है। आप क्या करोगे, 2 0 से 2 0 काट दो, 5 चौक 5 4 जा 20, ये हो गया 2000। फिर से इस 2000 का 5% कितना हो जाएगा 100, और फिर से 100 का 5% कितना हो जाएगा 5, और फिर से इस 5 का 5%। अब आप कहोगे सर जी इतनी बार क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि 4 साल की बात है, तो 1 2 3 और अभी भी चौथे साल की बात बाकी है। तो फिर से 5%, तो 5/100 ये हो जाए 5 5 जा 25, और नीचे अभी क्या लिखा हुआ है, ये कैसे लग गई इस पर, नीचे लिखा हुआ है 100। और आपको पता है कि 2 0 का मतलब क्या है कि 2 0 हटाने के लिए पीछे से 2 संख्याओं के आगे बिंदु लग जाएगी। अब करना क्या, बस सबसे पहले वाले को सबसे पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उससे अगले वाले को उससे अगले वाले के साथ, उससे अगले वाले को उससे अगले वाले के साथ, और उससे अगले वाले को उससे अगले वाले के साथ। सर दिख रहा है, आगे तक दिख रहा है साफ। तो ये हो जाए हमारा 8000, ये हो जाए 600, ये हो जाए 20, और ये हो जाए 0.25। अब अगर आपसे मैं छोटी सी बात पूछूं कि भाई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, तो अभी तक आप सबके दिमाग में सभी ने बता दिया होगा। अगर जो शुरुआत से पढ़ रहा है तो आपने कह दिया, बच्चे ने कहा होगा कि ये 8000 हो जाए सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा आ गया 8000। अगर मैं आपसे पूछूं अंतर, तो अभी तक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो अंतर होगा वो ऊपर वाली संख्या को छोड़कर नीचे जो भी आ रहा है उस सभी का टोटल हमारा क्या बनेगा, अंतर। तो टोटल कितना हो जाए 600 + 20, 620.25। तो अंतर हो जाएगा हमारा 620.25। और अगर मैं बात करूं किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की, CI की, तो CI क्या होगा, तो CI हमें पता है इसका और इसका टोटल, और टोटल करना बहुत बड़ी बात नहीं। तो 1 2 3 0 है ना, तो बस वहाँ पे 620 आ जाएगा। तो 8620.25 ये हमारा आंसर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। किसको डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब, बेहतरीन, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा जो अभी आया होगा तो उसको कहीं ना कहीं एकदम जुड़ते ही इन क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी सी पक्का दिक्कत बनेगी। तो आपको करना क्या है, अभी जो भी करा रहा हूँ इसे समझिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ आएंगी। और अभी 5 साल का क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद कौन से लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लेंगे कि जब ये ना पता हो और 3 साल वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं, क्योंकि 2 साल के क्वेश्चन तो CI SI के बहुत आसान होते हैं। उसकी तो एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि चुटकियों में देखते ही आप आंसर दे दोगे। पर अगर 3 साल वाला आता है तो जो ट्रिक होती है ना थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, तो उससे भी बचवा लेता हूँ मैं आपको भी। अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दिए जल्दी से। तो क्वेश्चन लग चुका है 5 साल का, 5 साल का ये ना, मैं चेक कर लूँ, हाँ 5 साल का ये, ठीक है। तो अब जल्दी से एक बार देख ले, तो बताया था मैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन पर आए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि जो पैसा उधार दिया गया है वो कितने रुपए हैं, 8 लाख, ठीक है।
और रेट कितनी है 5% और समय कितना है, इस वक्त टाइम हो गया 5 साल। 5 साल का क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत लेंथी हो जाता है 5 साल का। आप किसी भी मेथड से कर लोगे 5 साल का क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाने वाला है। बट यह है कि आता नहीं है, पर फिर भी एक बार करके देख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है। टाइम इस तरीके से भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लगेगा, जो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, इससे बस कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाएगी। बट 5 साल का क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक्स भी देखो, RS अग्रवाल देख लो, चाहे किरण की देख लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आज तक आपके, कहीं पर भी आपको 5 साल का क्वेश्चन तो नहीं दिखने वाला। एक आधा गलती से दिख जाएगा, बट अभी तक इतना मतलब समय हो चुका है 5 साल का क्वेश्चन नहीं देखा गया है। पर हमारा फर्ज है, करना पड़ेगा, कर लेते हैं, ठीक है। अगर आ गया तो कम से कम और बच्चों से तो बेहतर हो जाएंगे। तो सर एक बार क्वेश्चन हटा दिए जल्दी से। हाँ भाई देखिए, तो सबसे पहले 5 साल के लिए देख लिए, 5 साल के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 5 साल के लिए आएगा हमारा 5, 10, 10, 5, 1, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बस इस संख्या का जो 8 लाख दे रखा है, इसका क्या निकाल लेंगे 5% मतलब 5/100, 2 0 से 2 0, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर आ गया जो संख्या आ गई हमारी 40,000, इसका फिर से 5/100, 2 0 से 2 0, फिर आ गया हमारे पास 2000, फिर इस 2000 का 5% कितना जाएगा 100, फिर 100 का 5% कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर इस 5 का 5% ले लेंगे, कितना आ जाएगा 0.25। इतनी सी बात। ये तो कैलकुलेशन है, और ये चीज़ें ही हम अभी तक करते आ रहे हैं। और 5 बार क्यों करा है, क्योंकि समय 5 साल है। अब हमें करना क्या होता था, तो आप सबको पता लग चुका होगा, पहली वाली संख्या को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4000 की मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी हम करके देख लेते हैं। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ तक दिख रहा है सर, ठीक है। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, और इसके साथ 100, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 0.25। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ क्या जाएगा, तो हमें आ जाएगा, सबसे पहले अगर साधारण ब्याज की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अगर अंतर की बात की जाए तो हमें पता है अंतर क्या है, इसको छोड़कर नीचे वाला सब कुछ हमारा अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने इन सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया 2000, 100 और 25, तो आप जोड़ोगे तो याद आएगा 2000 का 20,000, 20125.25, और इसको इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 22125.25, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत होगी, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई एक सेकंड रुको, फिर से देख लेता हूँ। ये था 4000 आ जाएगा, फिर ठीक है यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ पर आए ये आ गया, फिर हमारा 4 0, 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है, ये 2 0 आएंगे, ठीक है। जब इसको जोड़ोगे तो ये हमारा ठीक है 1 2 3 4, फिर यहाँ से आगे 100, सही है बिल्कुल आंसर, ठीक है। आपने कहीं पर गलती कर दी है छोटी सी, आप देखिए यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा CI क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही भी थी सर, चलो क्वेश्चन उठा रखा है आपने, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर मैं बताता हूँ ये 5 10 10 5 है कहाँ से आया, तो मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि कुछ बच्चों को इस बात में पक्का दिक्कत आने वाली है कि सर ये 5 10 10 5 1 या 4 6 4 1 या 3 3 1 या 2 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्या लिखवा दिया, तो ये था 2 साल के लिए पैटर्न 2 1,
3 साल के लिए 3 3 1 था, 4 साल के लिए 4 6 4 1 और 5 साल है 5 10 10 5 1। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ये आया कहाँ से, तो इस चीज़ के ऊपर पूरी लॉजिक आपको कल बताऊंगा कि ये आया कहाँ से, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो आप इसको ही भूल जाओगे और जो अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसको भी नहीं कर पाओगे। दो स्टूडेंट्स, अब तो टाइम बचा ही नहीं है, तो जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है इससे अगली क्लास चलेगी ज्योमेट्री की, ठीक है। और टेंजेंट का एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था, उसे कर लेंगे और उसके बाद 2-3 और टाइप्स को हम समझ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये बस ध्यान में रखते हो, ये लिख लेना, 2 साल के लिए होता है, ये 3 साल के लिए, इस पैटर्न को अपनी कॉपी में उतार लेना, ये हमारा 4 साल के लिए होता है, क्योंकि इसी के ऊपर फिर से कल क्वेश्चन करेंगे और अच्छे वाले कि तिमाही छमाही इस तरह के क्वेश्चंस में अगर अंतर पूछा हो तो किस तरह से निकालेंगे। और अभी इतना टाइम नहीं है तो जल्दी से क्वेश्चन को मैं मतलब क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा, तो एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो एकदम क्या ज्योमेट्री पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और एक बार देख लूँगा कि आखिरी क्वेश्चन में कोई मैंने कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक कर दिया तो देख लेता हूँ अभी जाके, ठीक है। अगर मिस्टेक हो रही होगी तो कैलकुलेशन में देख लेता हूँ अभी जाकर कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, आगे पीछे कर दी हो शायद जल्दी जल्दी में, क्योंकि हो जाता है ना यार कभी कभी, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं से विदा लेना चाहूँगा आपसे। और साथ ही जितने भी विद्यार्थी हैं अगर फेसबुक पर जुड़ना चाहें तो राहुल देसवाल स्टडी IQ पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और कोई भी नया विद्यार्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो में मिलते हैं। और साथ ही लास्ट में जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।